हिंदू मुसलमान के अलावा दिखाई नहीं देता इनका, इनकी गाड़ी नहीं चलती हिंदू मुसलमान करे बिना। इनको हिंदू मुसलमान करना है, उसी से इनकी गाड़ी चलती है, वरना चलती ही नहीं। इनकी गाड़ी का तो ईंधन ही हिंदू मुसलमान है। राहुल गांधी जी ने एक पत्र लिखा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को और कहा कि जो छात्र, जो आदिवासी छात्र छात्राएं हैं और जो हॉस्टल में रहते हैं वहां पर, उन्हें 30 साल का उसके ऊपर वो लगा दी। आदिवासी भाई, ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, जो गवर्नमेंट की अपलिफ्टमेंट के लिए तो है ना, जो सक्षम लोग नहीं हैं उनको भी वो सुविधाएं दे सकें कि वो भी बराबरी के अंदर खड़े हो सकें। सरकार चाहती है कि ये काम ना हो। बुनियादी फर्क है हमारे में और उनमें। हम चाहते हैं कि प्रत्येक नागरिक सक्षम हो, प्रत्येक नागरिक को बराबरी का अधिकार मिले और उनको साथ चलने के मौके मिले। और बीजेपी के लोग नहीं चाहते। बीजेपी के लोग कुछ ही लोगों के अंदर इस चीज को सिमटा के रखना चाहते हैं। उन्होंने गंभीर मुद्दा उठाया है कि वहां जो छात्राएं आती हैं उनका जो गर्भावस्था की जांच करके उनको एंट्री दी जाती है, पहले उनका जांच। ये सीधे निजता पर हमला है, सीधे निजता पर हमला है, और इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता। इसके पीछे का क्या रीजन मानते हैं कि उन बच्चियों को पहले आप जांच करेंगे? मैं कहता रहा हूं ये निजता पर हमला है और सीधे उन बच्चों की जो इज्जत है उसके ऊपर हमला है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ हो नहीं सकता है। क्या आप मानते हैं आज भी आदिवासी जो लोग हैं उनके साथ में इस तरह का जो व्यवहार किया जाए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसमें स्पष्ट संज्ञान लेना चाहिए। खड़गे जी ने भी जो है एक्स पर पोस्ट किया और मोदी सरकार से बैकडोर के जरिए आरक्षण को खत्म करने की बात कह रहे हैं। हाँ, ये तो कर ही रहे हैं भाई। ये संविदा क्या है, ये ठेका व्यवस्था क्या है? क्या आप संविदा पे विभाग ही चला रहे हैं? आपने तो जारी कर दिया था ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर भी आप संविदा के ऊपर रख रहे हैं। तो इससे ज्यादा खतरनाक कुछ नहीं हो सकता। ये पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया इन्होंने। जो आईएएस बनकर आ रहे हैं आप उनको ही बाईपास कर रहे हो, फिर इन परीक्षाओं का क्या औचित्य रह जाएगा? अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर भी संविदा पे आने लगेंगे तो इनका औचित्य क्या रह जाएगा? उन्होंने नौकरियों का भी बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि आरक्षण खत्म करने की जो साजिश रची जा रही है कि 2015 में केंद्र सरकार में 4.21 लाख जो नौकरियां थी वो खाली पद थे और अब वो बढ़कर 2024 में 8.24 हुई और ये लगातार ये आंकड़े हर देखिए, अर्थव्यवस्था तो दुगनी कर नहीं सके, लेकिन बेरोजगारी इन्होंने 6 गुनी कर दी। सरकारी नौकरियों में भी दुगने पद खाली हैं और ये संविदा पर भर रहे हैं। तो ये देश के संसाधन देश के लोगों के लिए हैं। ये देश के संसाधन उद्योगपतियों के लिए नहीं है। यहां लोकतंत्र है, यहां वोट से राजा बनता है। लेकिन इस पूरे तंत्र को दूषित करने का काम इन्होंने कर दिया और हिंदू मुसलमान करके सब चीजों पर से ध्यान हटा देते हैं। अभी आपने जो है केंद्रीय मंत्री और महाराष्ट्र से जो दलित नेता आते हैं रामदास जी, उन्होंने आरक्षण के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है उनके सब लोगों को कहा है कि ये पहले इस्तीफा दो, उसके बाद बात करो। ये सब सरकार के इशारे पर हो रहा है। पहले इस्तीफा दो, ड्रामा मत करो। कुर्सी से चुपके रहने की आदत हो गई है आपको, इस्तीफा दीजिए पहले। अच्छा, जिस तरह के मुद्दे अब ये चल रहे हैं महाराष्ट्र में, आप देखते हैं कि जो भी पूरे देश के अंदर गैर भाषा इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ये भाषाई आधार पर नफरत पैदा करना अच्छी बात नहीं है। हर भाषा को सीखना चाहिए। ये आदमी का सपना होना चाहिए कि मुझे ज्यादा से ज्यादा भाषाएं आए। लेकिन आप डंडे के जोर पर अगर चलाओगे तो लोग उससे नफरत करने लगेंगे। तो डंडा मत चलाइए, मोहब्बत की बात कीजिए। राजा बनने की बात कही, 2029 के अंदर क्या संभव है कि वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए जो इस तरह की चीजें ला रहे हैं? ये सारे प्रयास करेंगे, लेकिन इनके तमाम प्रयास फेल होंगे। 2029 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे देश के। ये कुछ भी कर लें, अब देश की जनता जाग चुकी है और नौजवान ने कमान अपने हाथ में ले ली है। इसीलिए सरकार अब घबराई हुई है। ये लोग कह रहे हैं, बीजेपी का कहना है कि जितना पैसे की बर्बादी होती है, अगर एक इलेक्शन हो जाएगा तो कम ये पैसे की बर्बादी, ये जो आपका शिक्षा तंत्र है ना, इतना पैसा नहीं लगता है चुनाव के अंदर। 1.32 लाख करोड़ रुपया आप केवल 5 परीक्षाओं से प्राप्त कर रहे हो लोगों की जेब से। ये मत सिखाने की कोशिश करो। टैक्स पेयर का पैसा आप किस तरह बर्बाद कर रहे हो, ये मत बताने की कोशिश करो आप।
अपनी संस्थाओं के पोषण के लिए आप टैक्स पेयर का पैसा उनको दिलवा रहे हो। क्या कहीं कांग्रेस इस चीज से तो घबराती नहीं कि अगर दोनों का इलेक्शन, दो जगह का इलेक्शन इकट्ठा हो गया तो मोदी जी की जो लहर चल रही है उसके, हाँ लहर है मोदी जी की, तो मोदी जी का तो तूफान चल रहा है। इन्हें नौजवान बर्बाद कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था गर्त में डालती, तूफान है मोदी जी का। 12 साल में दुगनी नहीं कर पाए, 10 साल के अंदर मनमोहन सिंह जी तिगनी कर दिए गए थे, ये 12 साल में दुगनी नहीं कर पाए। ये तो इनका ग्रोथ रेट है। जिस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ये आज से 8 साल पहले पाठ पढ़ रहे थे, वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज तक नहीं टच करती, 3.92 पर है आज भी। कहां है वो 5 ट्रिलियन जिसका आपने 8 साल पहले गुणगान किया था कि मैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी करूंगा। अच्छा, कांग्रेस जनता पार्टी जो है वो 5 सितंबर को दोबारा से दिल्ली मार्च का ऐलान किया है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह के वादे उनसे किए थे वो पूरे नहीं। बीजेपी वादे पूरे करती ही नहीं भाई, बीजेपी वादे पूरे करती ही नहीं। बीजेपी ने आरएसएस के लोगों को इन शिक्षण संस्थानों में भर करके सब तबाह कर दिया है। इसको ठीक करने में भी वक्त लगेगा, इन्होंने इतनी बर्बादी कर दी है। तो क्या कांग्रेस साथ खड़ी होगी इस बार? क्या चीज? इस बार हम तो छात्रों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, हम तो छात्रों की, नौजवानों की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, हम तो साथ ही, हमारा क्या साथ अलग है। उधर जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहती कि कोई राज्य एक हद से आगे बढ़े, और किसी राज्य में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां के सभी लोग सबको परेशान करना है। उनका दौरे की परमिशन नहीं दी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर को परमिशन दे रहे हो, उनको परमिशन नहीं दे रहे हो। क्यों भाई, क्या चीज है जिससे आप डर रहे हो? सांसद जी क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी ने भी एक प्रोग्राम किया था छात्रों की गूंज का, उसमें उन्होंने पितृसत्ता की बात करते हुए महिलाओं को संबोधित किया और कहा कि महिलाओं को पितृसत्ता से बाहर इनकी बेड़ियां तोड़नी पड़ेगी, बाहर आना पड़ेगा, और महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने आप को सक्षम करने की ओर बढ़े। तो सही बात तो है, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। महिलाओं के जो हमारे समाज के अंदर अभी भी ये कोई मतलब इसे छुपाने वाली बात नहीं है, पुत्र मोह बहुत ज्यादा रहता है और पुत्र के प्रति सारी चीजें रहती हैं। तो पुत्र और पुत्री में फर्क ना हो, बस इतनी सी तो बात है महिला सशक्तिकरण के लिए, और क्या बात है। और ये जेन्युइन चीज है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर किसी को एतराज हो। इस मुद्दे पर जो है बीजेपी के मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनका कहना है कि केवल महिलाएं, और वो भी हिंदू महिलाओं को टारगेट कर नहीं, गलत बात। देखिए, हर चीज में इनको हिंदू मुसलमान के अलावा देखने से मतलब नहीं रहा। हर चीज को हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखते हैं। इसमें हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है। समाज के अंदर सबके लिए ये एक सा रूल है, और महिला सशक्तिकरण के लिए बात हो रही है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए राहुल गांधी लगे हुए हैं, इतनी सी बात है बस, और कुछ नहीं। इस बात को लगा किया कि हिंदू महिलाओं को तो निशाने पर रखते हैं, लेकिन मुस्लिम बहनों का क्या होगा? उनकी दुर्दशा सेम राहुल गांधी को दिखाई नहीं देती। नहीं, सेम विषय। देखिए, हिंदू मुस्लिम के विषय पे सिर्फ ये रहते हैं। हमारे लिए हिंदू मुसलमान कोई विषय नहीं है, हमारे लिए सबके लिए महिलाएं समान है, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उनके अधिकारों के लिए समान रूप से लड़ाई लड़ेंगे। आप हमेशा इस बात को कहते हो, खासतौर से इमरान मसूद, कि हिंदू मुसलमान के नैरेटिव के ऊपर बीजेपी चलती है। क्या महिलाओं को लेकर भी ये नैरेटिव जो तैयार किया गया है कि हिंदू महिलाएं हैं तो टारगेट पर रहती हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं तो? भाई, हिंदू महिलाओं के जो विषय हैं, चाहे हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के अंदर आप खुद देखिए ना, बेटियों के कितने अधिकार दिए जाते हैं। तो बेटियों के अधिकार के लिए तो बात कर रहे हैं, उसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? जो हिंदुओं के अंदर हालत है वो मुसलमान के अंदर हालत है, सेम ही तो है ना, सेम ही बात कर रहे हैं वो, उसमें अलग कहां से आ गई?